हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े हैं उसमें कुछ पार्ट शेष रह गए, वो हम आज क्लियर कर रहे हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसमें ब्रेवो ब्रेवो एक्सक्लेमेटरी साइन। पहले हमने आ अल्लाह ओ हुरा आहा आहा हुर्रा सॉरी सॉरी। कुछ इस तरह के वर्ड हमने पढ़े हैं, जैसे ओह, सौ। कुछ इस तरह के शब्द हमने पढ़े हैं, हाउ, ओ। कुछ इस तरह के एक्सक्लेमेटरी साइन मतलब वर्ड हमने पढ़े हैं। और तो इनमें क्या लगता था, ये हटकर इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें क्या लगता था, जैसे ही एक्सक्लेम एक्सक्लेम्ड विथ सोरो सोरो एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। आनंद की स्थिति होती है तो जॉय, डिलाइट। या एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, पछतावा। पछतावे की, अफसोस की स्थिति होती है तो ये होता है। और घृणा की स्थिति होती है तो कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट या डिसगस्ट डिसगस्ट, घृणा, उबना, नफरत करना, ये और भी है। तो ये कहने का मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो स्थिति होती है तो ये लुप्त हो जाते हैं। और इनडायरेक्ट में ये रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा हो जाता है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। इस तरह से ये हो जाता है। लेकिन इस तरह से ये ब्रेवो नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अपलोडेड, क्या होता है ब्रेवो हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, अपलोडेड, यानी जय जयकार करना। ब्रेवो का मतलब तो होता है शाबाश, बहादुर हूं, ऐसा होता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये किस में बदलता है, इनडायरेक्ट बनाते समय अपलोडेड में। अपलोड अपलोड APPLAUDED, अपलोडेड डॉट डॉट सेइंग, ये कहते हुए, मतलब उनकी जय जयकार करते हुए। अपलोडेड का मतलब जय जयकार की, कहते हुए जय जयकार की, यानी अच्छा काम कर दिया, कोई बहादुरी का काम कर दिया तो ये उसने ये कहते हुए जय जयकार की। तो ऐसा रिपोर्टिंग वर्ब में इनडायरेक्ट में कहा जाता है। जैसे जैसे द जनरल द जनरल द जनरल सेड टू हिज soldiers, the general said to his soldiers,
जनरल ने अपने सिपाहियों से कहा, क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमास, ब्रेवो, ब्रेवो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी बहादुरों, शाबाश, यू फॉट, यानी आप लड़े, ब्रेवली, आप बहादुरी से लड़े, यू फॉट ब्रेवली, आप बहादुरी से लड़े। जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स ब्रेवो, तो ये वर्ड हट जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है। अब हम इनडायरेक्ट का बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? द जनरल ब्रेवो का अपलाउडेड हो जाएगा, अपलाउड, 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 ईडी, अपलाउडेड, अपलाउडेड हिज, किसका अपलाउडेड किया? जय जयकार किसकी की? हिज सोल्जर्स, हिज सोल्जर्स, सेइंग, कहते हुए, जय जयकार की कहते हुए, सेइंग, द जनरल अपलाउडेड हिज सोल्जर्स सेइंग that that they had fought bravely, कि वह बहादुरी से लड़ चुके थे, इस तरह से। नेक्स्ट एक ट्राई मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो क्या हुआ कि सेकंड में यानी पास्ट सिंपल का है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो गई। एक ट्राई मैं बताना जा रहा हूँ, जैसे कि आपको डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमाज में एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ कोई वर्ड दे रखा हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ कोई वर्ड दे रखा हो, जैसे कोई भी वर्ड हो, ए हो, आ हो, आहा हो, ओ हो, कोई सा भी, लेकिन उसके पीछे ऐसा साइन होना चाहिए, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, ये अगर आपको इस वर्ड का अर्थ समझ में नहीं बैठ रहा है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी, तो एक कला मैं बताने जा रहा हूँ। आपको ये पता करना है कि अगर आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिख गया, जैसे ये इस तरह का साइन, तो ये समझ जाइए आप कि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब की शुरुआत है एक्सक्लेम्ड विथ किससे होगा, तो इसके लिए आपको ये पता लगाना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच को पूरा पढ़िए। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको समझ में बैठ जाता है कि कोई दुख की बात हो रही है कि ही हैज लॉस्ट हिज बैग, या कोई ही पास्ट इन एग्जाम, या किसी दोस्त से मिला है, या कोई दुख की बात हो रही है, पछतावे की बात हो रही है, तो उससे ये पता चलने के बाद आपको यहाँ पे इसको तो वैसे हटाना ही है, तो फिर क्या लिखना है? जैसे ही एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड विथ, आपको खुशी की बात जाहिर हो रही है अंदर, तो विथ जॉय, ये लिख लो। अगर आपको दुख लग रहा है तो विथ सोरो लिख लो। अगर आपको आश्चर्य हो रहा है तो विथ सरप्राइज, सरप्राइज लिख लो। ही एक्सलेम्ड विथ सरप्राइज, ही एक्सलेम्ड विथ सोरो। अगर उसमें कोई पछतावे की बात हो रही है कि फिर से फेल हो गया, मान लो इसमें उसमें कहा जा रहा है कि दुर्भाग्य से मैं फिर से फेल हो गया, तो एक पछतावे की बात हो रही, रिग्रेट विथ, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। इस तरह से ये वर्ड लिख के आप दैट लगा के फिर सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं, मतलब टेंस और इसके आधार पर चेंज करके। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यदि
इसी के दौरान वाट और हाउ आ जाता है, हाउ और वाट वर्ड आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये, हाउ एंड वाट, हाउ एंड वाट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि हाउ और वाट आ जाता है तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, दैट से जोड़कर वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। समझ में बैठ गया? हाउ और वाट आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। पूरा इसमें क्या होता है, दूसरे सेंटेंसेस में तो वर्ड ही, सिर्फ वर्ड ही, शब्द ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, लेकिन हाउ और वाट में पूरा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्थित होता है, पूरा बड़ा का बड़ा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। पूरे सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। पूरा वाक्य पूरा होने के बाद एक्सक्लेमेटरी ये साइन लगता है। ये एक तो ये पहचान है, और बाकी में ये वर्ड के अंत में ही लगता है। ये वर्ड होते हैं, ये पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी होता है। यानी इसको क्लियर कर रहे हैं हम, हाउ और वर्ड को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय दैट से जोड़कर वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। वेरी और ग्रेट में कैसे बदलते हैं? यदि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई वो तो बहुत ही या महान, तो वो अगर एडजेक्टिव है, यदि एडजेक्टिव हो, विशेषण हो, तो वेरी लगता है, वेरी लगता है। यदि नाउन हो तो ग्रेट लगता है। जैसे एक एग्जांपल पेश करते हैं। एक बच्चे ने कहा, ए चाइल्ड सेड, एक बच्चे ने कहा, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, वे फूल कितना सुंदर है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, बाद में लगाया हमने ये इन्वर्टेड कॉमास। एक बच्चे ने कहा, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर, वो उस फूल से प्रभावित हो गया और कह रहा है कि ये कितना सुंदर फूल है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर, यहाँ लिख रहे हैं ऊपर इनडायरेक्ट में। ए चाइल्ड exclaim, a child exclaimed with सरप्राइज, उसको आश्चर्य हो रहा था बच्चे को। a child exclaimed with surprise that the flower was very beautiful, कि वह फूल बहुत ही सुंदर था। A child exclaimed with surprise, उसने आश्चर्य से विस्मय किया, आश्चर्य किया, he exclaimed with surprise, आश्चर्य के साथ उसने विस्मय किया, अचंभा किया, that the flower was very beautiful, फूल बहुत ही सुंदर है। यहाँ ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो वेरी आ गया। ग्रेट अगर यहाँ नाउन होता तो ग्रेट आ जाता, वेरी नहीं आता। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा
इससे संबंधित यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से संबंधित प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई कमी हो तो भी कमेंट में लिखें। कमी तो रहना स्वाभाविक है। धन्यवाद, नमस्कार।